बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, आपका दिया खाती हैं और आपका दिया हुआ पहनती हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीजें दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूंगी ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया हुआ खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और उसे अल्लाह पर भरोसा था कि जो उसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी उधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह सवेरे शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यही रहो और झोंपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद है और पास ही नदी है, तुम वहाँ से पानी का घड़ा भर लिया करना। और सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला गया और शहजादी जहाँ अकेली झोंपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है और आधा दूध अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठी तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायार और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत जोहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान हुई और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और 7 दिन के बाद वो बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है, शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल नुमा शहर बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिस
जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को पैगाम बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह उन तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी इन सब से मिलती है, चेहरे पर निकाब करके, और शहजादी अपने चेहरे पर निकाब करके सब से मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। बादशाह के बहुत कहने पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशियाँ करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। जब गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो मेरी शहजादी है, ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि उसे जंगल के जानवर खा गए होंगे, और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठा और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है कि नहीं अब्बा हजूर, मैं वही ही तुम्हारी बेटी हूँ जो कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ तो शहजादी अपना हाल बयान करती है और वो इस मुकाम तक कैसे आई, और दिखाती है अपने गले में माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रशक करने लगती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की जात पर भरोसा रखो, वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो, वो जात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।